जिसमें आपको बताऊंगा वोट चोरी पर राहुल का नया हंगामेदार प्लान तैयार। इधर सुप्रीम कोर्ट ने सारी हवाई निकालकर रख दी क्या? वोट चोरी का माहौल बनाता इंडी गठबंधन बांग्लादेश मॉडल वाला प्लान तैयार कर रहा है क्या? राहुल गांधी और इंडी गठबंधन ने आजकल वोटर लिस्ट पर खूब माहौल बनाया हुआ है। वोटर लिस्ट में अगर कोई सामान्य सी गड़बड़ी भी कहीं है कि किसी का मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, नाम गलत हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो सीधा उसको वोट चोरी करार दे रहे हैं। इनकी राजनीतिक समझ और सामान्य समझ का ऐसा बुरा हाल हो गया है कि हारे हुए नेताओं को जीता हुआ घोषित करके अपनी ही खिल्ली उड़वा रहे हैं। मतलब अलग ही लेवल का ड्रामा चल रहा है। लगातार हार से हताशा तो होती है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि हताशा सिर पर ऐसे चढ़ जाएगी कि सोच समझकर काम करना ये लोग बंद कर देंगे। आज हम इंडी गठबंधन के इस नए सियासी ड्रामे के बारे में आपको बताएंगे, जिसे देखकर सुनकर आपको भी हंसी आई। लेकिन पहले यह देखिए कि लोग जिस मुद्दे पर इतने दिन से हंगामा कर रहे थे, संसद नहीं चलने दे रहे थे, सड़क पर बवाल काटे हुए थे, उस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? भाई इंडी गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, कई लोग जो गए थे अलग अलग एजेंसीज, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एसआईआर असंवैधानिक है, यही लेके गए थे मामला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह मानने से इनकार कर दिया कि एसआईआर असंवैधानिक है। इंडी गठबंधन या जो वहां पर पिटिशनर थे, उन्होंने एसआईआर को रोकने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। पिटिशनर्स ने कहा कि एसआईआर चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। सुप्रीम कोर्ट ने यह दलील भी खारिज कर दी। यानी जो लोग ये कहकर गए थे कि बिहार में एसआईआर वोट चोरी के लिए हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने तो रोका नहीं। तो इसका मतलब वोट चोरी का पूरा नैरेटिव तो धुआं धुआं हो गया। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन शुरू होने के बाद ही इंडी गठबंधन ने वोट चोरी का आरोप लगाना शुरू किया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में सारे आरोपों की हवा निकल गई। इसके बाद अब राहुल गांधी सड़क पर उतरने की प्लानिंग कर रहे हैं। कांग्रेस के जो नेता लोकसभा चुनाव हार गए थे, वो खुद को जीता हुआ घोषित कर रहे हैं। यहां तक कि इंडी गठबंधन के नेता बांग्लादेश मॉडल वाला प्लान तैयार करने में लग गए। गजब ही हंगामा और ड्रामा हो रहा है। उसके बारे में आपको बताऊंगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा दिखाऊंगा। आप देखिए कि इंडी गठबंधन बिहार में हो रहे एसआईआर का विरोध कर रहा है। एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक नहीं लगाई, बल्कि उसे वोटर फ्रेंडली बताया। आज भी एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सुझाव दिया कि वोटर लिस्ट से बाहर हुए लोगों के नाम वेबसाइट पर डाल दीजिए, जिससे लोग समय रहते सुधार करवा सकें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपकी यानी इलेक्शन कमीशन की आलोचना नहीं कर रहे, बल्कि पारदर्शिता से मतदाताओं का भरोसा ही बढ़ेगा। अगर आप वेबसाइट पर पूरी लिस्ट डालें और कारण भी बताएं तो लोग तुरंत कदम उठा पाएंगे। 65 लाख लोगों की लिस्ट डालेंगे तो वोटर एपिक नंबर डालकर नाम चेक कर सकेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि हटाए गए वोटरों की जानकारी जनता तक पहुंचानी होगी। गांव के लोग सिर्फ अधिकारियों के भरोसे न रहें। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि इन आंकड़ों के लिए राज्य सरकार की वेबसाइट का प्रयोग नहीं किया जा सकता। बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी की वेबसाइट पर यह जानकारी डाली गई है। फिलहाल किसी को लिस्ट से हटाया ही नहीं गया है, सभी को प्री फिल्ड फॉर्म दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, उनके पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड को भी स्वीकार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 3 दिन के अंदर यानी मंगलवार तक यह सारा काम करने के लिए कहा है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक नहीं लगाई, लेकिन कांग्रेस आज के निर्देशों को अपनी जीत बताने लगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने स्पष्ट, ठोस और साहसिक फैसले से भारत के संविधान की रक्षा की। हमारे गणराज्य को प्रधानमंत्री और उनके लिए ढोल पीटने वालों की साजिशों से बचाने की एक लंबी लड़ाई है, लेकिन बिहार एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला उम्मीद की एक किरण है। यह पहला बड़ा कदम है। क्या बड़ा कदम है बॉस? आप बोले एसआईआर रोक दो, एसआईआर तो रुकी नहीं। आपने बोला चुनाव आयोग अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जा रहा है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तो सिर्फ ये कहा कि जो 65 लाख लोग लिस्ट से बाहर होने वाले उनके नाम डाल दो। इससे क्या हो गया? ये बातें करना कांग्रेस की मजबूरी भी है, क्योंकि इसी पर राहुल गांधी के नए कैंपेन का माहौल बनना है। राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार में वोट अधिकार यात्रा शुरू करने वाले हैं। 16 दिनों की इस यात्रा की शुरुआत सासाराम से होगी और 1 सितंबर को पटना में गांधी मैदान पर इसका समापन है। उधर राहुल गांधी के आरोपों को सही ठहराने के लिए कांग्रेस के नेता अलग लेवल का ड्रामा करने में भी जुटे हैं। वाराणसी से आई इन तस्वीरों को ही देख लीजिए, जहां प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले अजय राय अचानक जीत का जश्न मनाने लगे। चुनाव में हार के पूरे 14 महीने बाद ढोल नगाड़े, फूलों की माला और मिठाई लेकर इंडी गठबंधन में कांग्रेस की सहयोगी समाजवादी पार्टी के नेता अजय राय के घर पहुंच गए। माहौल ऐसा मानो किसी बड़े चुनावी नतीजे की ताजा घोषणा हुई हो। इन लोगों ने अजय राय को फूलों की माला पहना दी। इसके बाद ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मनाना शुरू हो गया और अजय राय के समर्थन में नारेबाजी शुरू हो गई। लेकिन कितने लोग हैं? ढंग से 20 लोग भी नहीं है। इसी से आप समझ लीजिए कि कितने लोग जो हैं वो इनके समर्थन में।
अब अजय राय को भी देखिए, जब सपा कार्यकर्ता जीत की बधाई देने के लिए उनके घर के पास पहुंचे तो वो भी बिल्कुल एक जीते हुए कैंडिडेट की तरह जश्न मनाने के लिए मुस्कुराते हुए उनके साथ निकल पड़े। अजय राय ने भी पीएम मोदी पर वोट चोरी का आरोप लगा दिया और कह दिया कि जिस तरह एक ही घर में एक पिता के 50-50 बेटे निकल रहे हैं, उससे सच्चाई सामने आ चुकी है। अजय राय को सुनिए, फिर आपको एक ही घर में 50-50 बेटे निकलने की सच्चाई बताते हैं। वोट चोरी करके यहाँ पे नरेंद्र मोदी सांसद बने हैं और देश के प्रधानमंत्री बने हैं। मैंने पहले भी कहा था कि काशी के लोग शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि हमारा सांसद चोरी करके, वोट चोरी करके सांसद बना है। अब एक एक घर में 50-50 लोग निकल रहे हैं, 60-60 लोग निकल रहे हैं, उनके 49 बच्चे निकल रहे हैं। क्या है ये? भी तो सब जांच होने दीजिए, सारी चीजें सामने आ रही है। बहुत बढ़िया, खुद को खुद ही जीता हुआ घोषित कर लिए, 20 लोग इकट्ठा कर लिए, 20 भी हैं कि नहीं है अब पता नहीं। मिठाई उठाई खा लिए, 4 लोग माला पहना दिए, उसी में खुश हैं। वहीं एक कुर्सी लगा के उस पर प्रधानमंत्री लिख लें, वहीं से अपने हिसाब से सरकार चलाएं। वोट चोरी के मुद्दे पर जब कांग्रेस की दाल गलती नहीं दिख रही तो कांग्रेस ने पूरी ताकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट वाराणसी पर लगा दी। कांग्रेस ने वोट चोरी के आरोपों को हवा देने के लिए वाराणसी लोकसभा सीट की वोटर लिस्ट का हवाला दिया। एक लिस्ट जारी की गई जिसमें वाराणसी के वोटर लिस्ट के एक पन्ने में दर्ज 50 वोटर्स के पिता के नाम की जगह एक ही नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है और यह नाम है राम कमल दास। वाराणसी की वोटर लिस्ट का जो पन्ना कांग्रेस दिखा रही है उसके मुताबिक इनमें सबसे ज्यादा उम्र के वोटर का नाम बनवारी दास और रामदास है, जिनकी उम्र 72 साल दिखाई गई है और पिता का नाम राम कमल दास लिखा है। लिस्ट में सबसे कम उम्र के वोटर की उम्र 28 साल दिखाई गई है, जिनके नाम राघवेंद्र और विजय पयाशी हैं। इनके पिता का नाम भी राम कमल दास लिखा है। इनके अलावा भी लिस्ट में 46 और नाम ऐसे हैं जिनके पिता के नाम की जगह राम कमल दास लिखा हुआ है। कांग्रेस इसे वोट चोरी का मामला बता रही है, सवाल उठा रही कि एक ही पिता के इतने बेटे कैसे हो सकते हैं। बवाल हुआ तो हमारी टीम भी जांच के लिए इन वोटर्स के पते पर पहुंची। पता चला कि यह पता राम जानकी मठ मंदिर का है, जिसे आचार्य राम कमल दास ने स्थापित किया था। मंदिर के प्रबंधक राम भरत शास्त्री जी ने बताया कि राम जानकी मठ मंदिर गुरु शिष्य परंपरा पर चलता है और आश्रम में सन्यासी जीवन जीने के लिए पहुंचने वाले शिष्य अपने गुरु का नाम पिता के नाम की जगह दर्ज करवाते हैं। राम जानकी मठ मंदिर की तरफ से यह भी दावा किया गया कि यह पूरी तरह से कानूनी है और साल 2016 में सरकार ने इसकी मंजूरी दी थी, तब यह हो रहा है। क्योंकि उनका कहना है भाई ये लोग तो सन्यासी हैं, अपने घर परिवार को छोड़ के आए, तो अपने गुरु को पिता की जगह मानते हैं तो उनका नाम लिखवा दिए। अब यह सामान्य सी बात है, कांग्रेस भी पता कर सकती थी, लेकिन जिसको सच जानना है वो पता करेगा, जिसको नहीं जानना है वो माहौल बनाएगा। वोट चोरी का माहौल सेट करने के लिए बांग्लादेश मॉडल की भी बातें हो रही। बिहार में तेजस्वी यादव पहले वोट चोरी के मुद्दे पर विधानसभा चुनाव के बॉयकॉट की बात कर चुके हैं। अब उनकी ही पार्टी के नेता मनोज झा बांग्लादेश वाले मॉडल की धमकी दे रहे हैं। सुनिए मनोज झा को। लोग बायकॉट कर देंगे भाई, बांग्लादेश में देखा ना क्या हुआ। इसलिए तो हाथ जोड़ के हर बार कहते हैं चुनाव आयोग से कि बांग्लादेश के चुनाव आयोग को अपना आदर्श मत मानिए। ये सुकुमार सेन आपके प्रथम चुनाव आयुक्त थे। थोड़ा पढ़िए, थोड़ा सीखिए, संवेदना रखिए। ये मरेगी तो बांग्लादेश आपका आदर्श हो जाता है। कई बार घूम फिर कर ये लोग बांग्लादेश याद दिलाते हैं। कभी पहले, उससे पहले श्रीलंका याद दिलाते थे। इच्छा मन में क्या यही है? लोग पूछ रहे हैं कि भाई बांग्लादेश श्रीलंका जैसा हाल हो, सड़क पर पब्लिक आके हंगामा करे, ये चाहते हैं क्या? लेकिन फिलहाल तो पब्लिक कितना सपोर्ट कर रही है वो दिख ही रहा है।